चलिए ध्यान देना है अब, है ना। आते हैं पढ़ाई पे फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में टॉपिक क्या है, मुगल वंश। औरंगजेब नहीं, मुगल वंश। उस मुगल वंश में पढ़ क्या लिए हम लोग, बाबर पढ़ लिए, हुमायूं, अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां को बंदी बनाया था औरंगजेब। औरंगजेब का भी आधा क्लास हो चुका है ना। औरंगजेब कैसे अपने भाइयों को मारकर राजा बनता है, कितना उसका विवाह हुआ, कितनी उसकी पत्नियां थी, कितने पुत्र पत्नियां, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ पुत्र और पुत्रियां। पुत्र 4 गो, नाम पढ़े होंगे आप लोग, और 5 पुत्र ना, आजम, मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। अब 5 गो पुत्री भी है। अब पत्नी क्या गो, 4 गो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। और पुत्र में इंपॉर्टेंट कौन है, बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि इसके बाद वही राजा बनता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और भी है इसमें, जिसका नाम है क्या, मोहम्मद अकबर, जो विद्रोह किया था, याद आ रहा है ना। मोहम्मद अकबर जो है अपने पिता का विद्रोह किया, विरोध किया, और बाद में इसको बंदी बना के। चलिए खैर आइए, इसमें हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिए थे, सिख आंदोलन, सिख विद्रोह, ठीक है। जिसमें क्या था कि जो सिखों के 9वें गुरु थे, इनका नाम क्या था, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर पर औरंगजेब जो है चाहता है कि, जैसे पहले औरंगजेब का मानना क्या था, औरंगजेब चाहता था कि पूरा जो साम्राज्य है वो इस्लामी हो जाए, इस्लाम स्वीकार कर ले, और इस्लाम का जो कानून, इसको बोलते हैं शरीयत कानून, है ना, उस शरीयत कानून के हिसाब से पूरा अपना शासन काल वो चलाए, ठीक है। जो जो उसका विरोध किए या तो मारे गए या तो इस्लाम कबूल कर लिए, सिंपल सिंपल बात। औरंगजेब का यही मानता था कि हाँ भैया आप हैं हमारे साम्राज्य में हैं, तो या तो इस्लाम स्वीकार कीजिए, नहीं तो मारे जाइए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब उसी दरम्यान अपना क्षेत्र विस्तार करते रहा, औरंगजेब को अपना विरोध का भी सामना देखना पड़ा, ठीक है। तो उसने जब सिख उसका विरोध, क्योंकि आप याद कीजिए सिख का और मुगलों के साथ पहले से विरोध होते आ रहा है ना, झगड़ा जहांगीर के शासनकाल से ही, उसके गुरु को मरवा दिया गया था। तब हुआ क्या है ना यहाँ पे, कि औरंगजेब क्या चाहता है कि अगर हम सिख के गुरु को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दे तो बाकी सब अपने आप से इस्लाम हो जाएगा। बात समझ में आया ना। एकदम कहाँ हमला किया, अटैक किया, गुरु के पास में। तो उस समय सिखों के जो 9वें गुरु थे कौन थे, तेग बहादुर। तेग बहादुर को उसने बंदी बनाया, ठीक है। किसको, तेग बहादुर को। और तेग बहादुर को बोला क्या कि आप जो है इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा। तेग बहादुर बोले कि इस्लाम स्वीकार करेंगे ही नहीं, है ना। बहुत तरह की यातनाएं दी उनको। यातनाएं समझते हैं, कष्ट, पीड़ा, धमकी, ये सब समझिए, ठीक है, कि नहीं कीजिएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। गरम तवा पर बैठा दिया, ऊपर से गरम बालू डालना शुरू किया शरीर के ऊपर, इस तरह तरह की यातनाएं देना शुरू किया। कौन, औरंगजेब। फाइनली जब वो सिख जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, तब क्या करता है औरंगजेब कि जो दिल्ली में जो शीशगंज है ना, दिल्ली के जो शीशगंज है वहाँ पे 1675 में उनका सर धड़ से अलग करवा दिया, है ना। अभी वहाँ पर एक शीशगंज गुरुद्वारा भी है। सवाल पूछता है कि शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है, तो आंसर देना पड़ेगा हम लोग को, दिल्ली। बात समझे, क्योंकि वहीं पर उनका क्या हो गया, हत्या करवा गया था औरंगजेब द्वारा, ठीक है। और सर अलग करने के पहले सिख गुरु तेग बहादुर के 5 दिन गंभीर यातनाएं दी। यहाँ लिखा हुआ यातनाएं देना। तो यातनाएं का मतलब क्या होता है, यातनाएं का मतलब कष्ट देना, है ना। आप तरह तरह का धमकी, कष्ट दिया रहा है उनको। गरम तवे पर बैठा दिया गया, नीचे आग जला उनका तवा बैठा दिया गया। इसके ऊपर उतना भी बात नहीं, मतलब उनके ऊपर शरीर पर
गर्म बालू डाला गया कि अब इस्लाम धर्म से वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद कौन आते हैं? 9वें गुरु को तो हत्या करवा दिया। कौन थे गुरु? 9वें गुरु तेग बहादुर। ठीक है, अब 10वें आते हैं गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ये इनका जन्म पटना में हुआ, पटना साहिब। अब इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब के खिलाफ काफी लड़ाई लड़े, बहुत लड़ाई लड़े। ठीक है, और हुआ भी क्या इनसे कि जो विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब के साथ, ठीक है, उस विद्रोह में इनका जो पुत्र था उसको भी जो क्या किया, वो औरंगजेब दीवार में चुनवा दिया। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह दोनों पुत्र का नाम था। इन्हीं के दीवार चुनाने पर ना बनाया जाता है वीर बाल दिवस। याद कीजिए, मोदी आप लोग लिखवाए होंगे, है ना। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र वीर फतेह सिंह और जोरावर सिंह के याद में। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ भी क्या कि इनका अपना पुत्र भी इनसे दूर हो गया। किन से? गुरु गोविंद सिंह से। लेकिन फाइनली हुआ, देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि 1682 में औरंगजेब जो है ना दक्षिण की तरफ चला जाता है, क्योंकि दक्षिण की तरफ उसका ज़्यादा विद्रोह होता है। कहाँ कहाँ? गोलकुंडा क्षेत्र में, या जहाँ पर पहले से वो सूबेदार था। किस क्षेत्र का सूबेदार था औरंगजेब? दक्कन क्षेत्र का, ठीक ना, वहाँ पर ज़्यादा विद्रोह, तो उसमें चला गया। और जैसे ही दक्षिण में गया तो 25 साल इसका दक्षिण में ही वेद खत्म हो गया। कितना साल? 25 साल। और फाइनली दक्षिण में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस बोला था कि दक्षिण जो है ना इसका एकदम मृत्यु का द्वार खोले बैठा था, समझे। और दक्षिण में से क्या हो गया? मृत्यु भी हुआ। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये बस छोटा सा, इसके बाद भी दिखाएंगे टॉपिक। और बहादुर शाह के समय में सिख और मुगल जो थे वो एक दूसरे से क्या कर लिए? समझौता कर लिए। ठीक है, और उसके बाद ही देखेंगे क्या कि सिखों में भी क्या है ना कि मनमुटाव हो गया। मनमुटाव मतलब कि वो जो पहले प्रथा जो थी गुरु बनने का, वो हो गया था पैतृक। अब पैतृक जो भी गद्दी पैतृक होता है तो उसमें आपस में जो मनमुटाव होना भाई भाई में शुरू हो जाता है। तो वही गुरु गोविंद सिंह जो थे वो क्या बोले कि अब जो गुरु का पद है वो गुरु का पद कोई आदमी नहीं रह पाएगा। वो जो उनका ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, उसको गुरु के रूप में, 11वें गुरु के रूप में बना दिए। क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब में उनके जितने भी गुरु थे सिखों के, उनकी जो वचन थी और जो नियम कानून थे वो सब किस में लिखा हुआ था? गुरु ग्रंथ साहब में, है ना। तो उसी को क्या बना दिए? 11वें गुरु। अब वहाँ पर कोई गुरु नहीं है, 10वें गुरु तक ही लास्ट। 11वें गुरु के रूप में उस समय से क्या कौन चलते आ रहा है? गुरु ग्रंथ साहब, ये जो किताब थी। ठीक है, खैर इसके बाद एक और आता है साम्राज्य। यहाँ पर राजपूत का तो हो ही गया था, मारवाड़ और मेवाड़ हुआ था ना। मारवाड़ और मेवाड़, राजस्थान का था, मारवाड़ है और मेवाड़ है। ठीक है, इस विद्रोह को क्रम में दोनों को दबा दिया था और दोनों पर क्या कर लिया? विजय कर लिया। कौन? औरंगजेब। जो सबसे ज्यादा नुकसान देते हैं, अच्छा ये तो बता ही दिया, अकबर का विद्रोह उस दिन भी हो गया था ना। शहजादा अकबर, मोहम्मद अकबर, तो उसका चौथा बेटा था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ? उसने भी क्या कर दिया? स्वतंत्र बादशाह घोषित हो गया। यहाँ लिखा है ना कि अकबर ने 11 जनवरी 1681 को अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। और 1681 में औरंगजेब ने विरोध, उसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया। अब दिक्कत हो गई यहाँ पे। बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ दिए। देखिए ये वाला कहानी बताए थे, अकबर जो था ना वो क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि उसके कान फूंक दिया गया था। किसके द्वारा? राजपूतों के द्वारा। क्योंकि राजपूतों से ज्यादा अत्याचार होता। बोला कि अकबर को औरंगजेब हटेगा तब ना हम किसी को राजा बनाएंगे, तो उसके बेटे को उसके खिलाफ कर दिए। ठीक है, लेकिन औरंगजेब चाल चल दिया था। क्या चाल चल दिया था? ये बात बोल दिया अब कि बहुत अच्छा अकबर, है ना, जो जो हमारे खिलाफ है तुम सामने ले रहे हो, हम उसे मारते जा रहे हैं। कहानी खत्म। अब राजपूत को लगता है कि दोनों बाप बेटा मिल के हमने के मार रहा है। ठीक है, और राजपूत भी उसका क्या कर दिए? साथ छोड़ दिए। ठीक है, ये उस दिन भी कहानी बताए थे इसके बारे में। हम लोग को मेनली पढ़ना था ये वाला शिवाजी महाराज। ठीक है,
तब अकबर भागता है किसके पास? मराठों के पास, शिवाजी के पास। लेकिन उस समय शिवाजी नहीं थे, कौन थे? संभाजी थे। ठीक है, और संभाजी ने क्या किया? उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण औरंगजेब उसका पीछा करते करते मराठा क्षेत्र तक पहुंच जाता है और अंतिम वर्ष दक्षिण भारत में ही व्यतीत करता है। लिखा हुआ है ना मराठा क्षेत्र में। बाद में अकबर फारस चला गया और मराठे भी पराजित होने लगे। शिवाजी, संभाजी तो मूवी बना हुआ है ना, छावा मूवी, संभाजी महाराज। देखें अकबर जो औरंगजेब जो है संभाजी को बंदी बनाता है धोखे से। संभाजी का जो खुद अपना परिवार था वही धोखा दिया था, मंत्रिमंडल में जो था सो। ठीक है, खैर यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर मत सोचते हैं मराठों का विद्रोह, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा औरंगजेब को किसी से डर था तो मराठों से था, है ना। और भी स्पेशल शिवाजी और संभाजी महाराज। जब तक शिवाजी जिंदा रहे तब तक औरंगजेब के नाक में दम किए रहे। औरंगजेब को हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर पाए। ठीक है, कारण ये था कि एक तो गुरिल्ला युद्ध, बहुत बढ़िया गुरिल्ला युद्ध, और वो जो मराठा का जो पोजीशन है ना, वो महाराष्ट्र का पोजीशन, वहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है, पहाड़ है, जंगल है। तो गुरिल्ला युद्ध शुरुआतें किए थे शिवाजी महाराज, है ना। उसमें मतलब क्या कि घात ला के ही इंतजार करना होता है दुश्मन का। ठीक है, दुश्मन का इंतजार करे घाट ला के, जैसे दुश्मन आया उस क्षेत्र में मार के फिर से छिप गया, पता भी नहीं चला कौन आया कौन मार के निकल गया। ठीक है, उसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध। ये हम लोग को फर्स्ट वर्ल्ड वार ये सब चलता था ना, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें भी ये सब देखने को मिला था। लेकिन अब तो होता नहीं, अब तो युद्ध विराम हो जाता है ना। खैर, लेकिन हुआ क्या कि जब तक शिवाजी थे तब तक वो क्या किए कि मुगलों के जितना भी जीता हुआ किला था, है ना, उस पर धीरे धीरे वो कब्जा करना शुरू कर ले, जितना शुरू किए। ठीक, कितना किले दे दिए थे? 23 वो किला वो जीत लिए थे। और अब औरंगजेब के नाक में दम। ठीक है, तो औरंगजेब चाल चलता है, फिर से चाल चला और क्या किया? जो हिंदू शासक थे, राजपूत जो शासक थे, राजपूत राजा जय सिंह, है ना, जय सिंह को भेजता है कि जाओ भाई तुम भी राजपूत हो, वो भी है मराठा, उनसे संधि कर लो, क्योंकि हम जाएंगे तो कखनी खिसियाल मार ही देगा हमारा, कहानी खत्म। ठीक है, राजा जय सिंह जो गए और शिवाजी के साथ संधि किए। उस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। हुआ कब? 1665 में। उस संधि के तहत ये शर्त रखा गया कि जो और शिवाजी मुगलों का जो 23 किला जीते हुए थे वो रिटर्न कर दिए। ठीक है ना, लिखा हुआ है ना। साथ ही मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी द्वारा मुगलों के जीते 35 किले में से 23 किले क्या किए? लौटा दिए। और शिवाजी को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, अधीनता स्वीकार करना पड़ा संधि के तहत। ठीक है, लेकिन शर्त भी था ना कुछ। आइए, और क्या हुआ? उन शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में भेजा और 5000 मनसब दिया गया। ठीक है, कौन? संभाजी महाराज। ठीक है, वो चले गए किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। ये बात चलो ठीक है। अब इसी संधि के तहत होता क्या है, एक बात घटना घटती है कि जय सिंह जो है शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में चलने की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, कि अब तो संधि हो गया है, चलिए वहाँ। शिवाजी तो पहले मना करते, लेकिन बाद में बहुत मनाने पर वो क्या होते हैं? मान जाते हैं। शिवाजी मान गए। अब वह मुगल सत्ता में रियासत दिलाने के लिए बोलता है कि आइए आपको हम मुगल सत्ता में क्या दिलाते हैं? रियासत, आप उसी में अपना शासन चलाइएगा। शिवाजी को बोला गया। शिवाजी गए ना, कब? 22 मई 1666 में। शिवाजी तो है आगरा के किले, जिसका नाम क्या था? दीवाने आम में क्या हुए? उपस्थित हुए। ठीक है, और तब उन्हें औरंगजेब ने क्या किया? नजरबंद कर दिया धोखे से, है ना। हुआ क्या कि जब शिवाजी वहां गए तो शिवाजी के साथ अनैतिक व्यवहार किया गया। अनैतिक व्यवहार मतलब क्या होता है कि शिवाजी भी एक राजा है ना जी। अब एक राजा अगर दूसरे राजा के पास जाएगा तो उसके साथ अच्छा व्यवहार,
जैसे अगर हमारे यहाँ ही कोई गेस्ट आता, चाहे कोई भी गेस्ट हो, तो गेस्ट को मतलब क्या चाय पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे, पूछते हैं नॉर्मली, मान सम्मान, है ना। वही राजा शिवाजी जो गए वहां में ना, तो इनका साथ वो अनैतिक व्यवहार किया, मतलब कि इनके दरबारी जो है इनका वैल्यू नहीं दे रहा है ना, कोई बातें नहीं कर रहा। भैया एक छत्रपति शिवाजी हैं, वो नॉर्मल आदमी थोड़ी हैं, या ये दरबारी आदमी थोड़ी थे कि ये कुछ वैल्यू नहीं है। वो तो जैसे ही कहने पर चल भी तो जा ही नहीं रहे थे, बात समझे। जब गए वहां तो इसका विरोध कर दिए, ये कि बुला के मान सम्मान नहीं देना ये कोई मतलब हो गया है, तो कहले बुलाया था हमरा, एक अच्छा बुलाए मत करता, ठीक है। तो विरोध किए ना, तो चाह ही रहा था कि कैसे शिवाजी विरोध किया, कि अकेले हैं, कोई सेनापति नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई सेना नहीं है, सैनिक नहीं है, ठीक है। तो इनको नजर बंद कर दे, नजर बंद कर दे मतलब इसका मतलब क्या होता है कि इनको कैद नहीं करना होता, तो बोलते नजर बंद करना, मतलब कि आपको बाहरी लोगों से मेल जोल बंद, बस आप अपने रूम में रहिए, कोई कॉन्टेक्ट खत्म, ठीक है। जयपुर महल में, ये जयपुर महल है, ठीक है। और इसी महल में क्या हुआ, शिवाजी को नजर बंद कर दिया गया। देखिए ये दोनों के बीच में संधि हुआ, दिख रहा है ना इमेज में, संधि किस अर्थ है, जय सिंह है और शिवाजी महाराज, संधि हुआ। ये शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में शामिल हुए, ठीक है। शामिल हुए तो क्या कर लिया, इसको बंदी बना लिया, विरोध किए तो। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, ठीक है। और ये जयपुर महल जहां उनको बंदी बनाया गया। लेकिन ये भाई क्या बोलते हैं, बहादुर इंसान है ना। हुआ भी क्या कि ये जो जयपुर महल था आगरा में, आगरा के किला जो था दीवाने आम में उपस्थित हुए, और इन्हें आगरा में कौन सा भवन, जयपुर भवन में ही नजर बंद कर दिया गया। अब ये इंतजार करने कैसे हम यहाँ से भागे, है ना। तो वहाँ एक फंक्शन था जिसमें पूरे महल को सजाया जा रहा था फूलों से। तो फूल से जो आता है फूल वाला गाड़ी बाहर टोकरी में, तो वही फूल वाला गाड़ी के में बैठ गए, जब महल से बाहर निकल गए, पता नहीं चला कौन चल गए, ठीक है। अब महल से बाहर निकलने के बाद जो तबाही मचाए हैं औरंगजेब का, औरंगजेब मरने के बाद भी सोचता था कि आदमी था वो, है ना, उतना कुछ करने के बावजूद भी रुकवे नहीं किया। और उन्हीं के पुत्र थे संभाजी महाराज, जिन पर आपका मूवी बना है, कौन सा मूवी, छावा मूवी। आप जो लोग छावा मूवी देखे होंगे उसमें देखा हुआ सीन हो, है ना, धोखे से कैसे उनको बंदी बनाया गया, उनके साथ कितना अत्याचार किया गया, नाखून उखाड़ लिया गया, जीभ उखाड़ लिया गया, है ना। जो शरीर पर जितने जख्म थे उस पर क्या लगाया गया, नमक लगाया गया। उसके बावजूद भी इस्लाम स्वीकार नहीं किए, इतना कुछ करने के बावजूद भी इस्लाम स्वीकार नहीं किए। बोले कि जब हमारे पिताजी इस क्षेत्र मराठा साम्राज्य के लिए मारे गए तो उसके राह पर हम भी हैं। छावा मतलब क्या होता है, शेर का बेटा, शेर का बच्चा, है ना। शेर के बच्चा को ही क्या बोलते हैं, छावा बोलते हैं। उसी पर मूवी बना हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे शिवाजी महाराज। खैर हम जब मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे तो इसमें शिवाजी महाराज का पूरा डिटेल समझाएंगे, ठीक है। आगे आइए, शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या होता है, संभाजी मुगलों के संघर्ष जारी रखते हैं, किंतु असावधानी के कारण क्या हुआ, 1689 में अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़े गए और 1689 में ही संभाजी का कत्ल कर दिया गया। आप देखे होंगे उस मूवी का लास्ट सीन, है ना, उसमें उनका साथ रहता है कौन, उनका मंत्री, इनका नाम क्या था, कवि कलश, है ना, जो कविता बनाते हैं, तो भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है ना। तो वो उसमें क्या है, कवि कलश और संभाजी महाराज का जो वहाँ चलता है मार्मिक सीन कविता वाला, वो है, ठीक है। अब क्या होता है, 1690 में मुगल साम्राज्य अपने चरमों का सबसे ज़्यादा विस्तार करा था, और वह काबुल से लेकर कहाँ तक, चटगांव, कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक को, मतलब पूरे लगभग पूरे भारत में, सिर्फ दक्षिण भारत तक कुछ हिस्सा को छोड़कर, ठीक है। अब इसका
अंतिम समय चलता है दक्षिण भारत का विजय, है ना। औरंगजेब का जो अंतिम समय था वो 25 साल लगभग उसी में गुजार देता है दक्षिण में। आया उत्तर भारत में अपना विस्तार अलग अलग अंग्रेजों का चलते रहता है, ठीक है। यहाँ पर 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जाने का निर्णय लिया, और औरंगजेब की दक्षिण विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार कर, क्योंकि उधर काबुल, कश्मीर, चटगांव ये सब कब्जा कर ही लिया था, है ना। आते हैं इसमें सबसे पहला किसका आता है? बीजापुर, गोलकुंडा, ये सब का नाम सुने होंगे। किस साम्राज्य में? बहमनी साम्राज्य में। बीजापुर, विरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, 5 गो था आपका। तो बीजापुर का सुल्तान कौन था? सिकंदर आदिल शाह। औरंगजेब ने इसे पराजित कर लिया और इसके किले पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, और इसे 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर बीजापुर को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। 1 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, ठीक है। दूसरा आता है गोलकुंडा अभियान। बीजापुर कर लिया, गोलकुंडा में। उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब ने इसे भी बंदी बना लिया और इसे 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन, कितना? मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर जीत लिया, गोलकुंडा जीत लिया, ठीक है। और इस प्रकार जो दक्षिण भारत के प्रमुख विरोधी थे, जो औरंगजेब का विरोध करते, उन सब को दबाने में औरंगजेब क्या रहा? सफल रहा। लेकिन एक कहावत क्या था यहाँ पे कि दक्षिण भारत जो था औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। तो अंतिम समय में वह दक्षिण भारत में ही क्या हुआ? मर भी गया, ठीक। कब्रिस्तान सिद्ध हुआ कैसे? देखिए, अंतिम 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया और उन्हें ही सीमित करता रह गया और उत्तर भारत को ध्यान ही नहीं दे पाया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन का दौर शुरू, क्योंकि इसका पूरा ध्यान 25 साल तक किधर में था? दक्षिण में था। और जो उसका जीता हुआ साम्राज्य था उत्तर भारत का, उस पर वो ध्यान नहीं दिया। तो जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो उसके बाद का एक ये भी तो आता है कि औरंगजेब ही आपका मुगल वंश के सबसे ज़्यादा विस्तार किया था। उसके बाद के जो शासक बने ना, वो उतना पावरफुल थे नहीं कि वो अपने क्षेत्र को कायम रख सके, ठीक है। और धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होना वो शुरू हो जाएगा। एक समय जो पूरे भारत के थे शासक करने वाले, एक बस अंतिम समय में कहाँ तक समझ जाएंगे? लाल किला तक। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, वो बस लाल किला तक, है ना। इसमें सबका अपना अपना सहयोग रहा, और सबसे ज़्यादा कौन इसको घात किया? अंग्रेज, है ना। ये सब देखिएगा आगे, तो इतिहास शुरू हुआ है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हो गया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को कहाँ? अहमदनगर के पास हो गया, महाराष्ट्र में ही अहमदनगर है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद नमक शहर में बनाया गया। ये उसका मकबरा है, ठीक है। ये आगे का सीन दिख रहा है, और ये मकबरा जो अंदर में है, खुला मकबरा है, इसका ढका हुआ भी नहीं है, ओपन, ठीक है। बाहर से ऐसे है और अंदर में ऐसा वो खुला हुआ है। ये दोनों उसी का अलग अलग पोजीशन से लिया हुआ फोटो है। तो ये अगर बोला जाएगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो बोलेंगे औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद। औरंगाबाद का प्रॉपर जगह पूछेगा तो क्या बोलेंगे? खुलदाबाद, ठीक है। क्योंकि दक्षिण में था, उज्जै मर गया तो उसको उज्जै वहीं पर क्या कर दिया गया? दफन कर दिया गया। फिर बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है औरंगजेब से संबंधित। जैसे इसमें एक नाम आता है बीबी का मकबरा, है ना। तो बीबी का मकबरा के देखिए, इसमें भी कहानी है। इसके पिताजी कौन? औरंगजेब के पिताजी कौन? शाहजहां। शाहजहां अपने पत्नी के याद में मुमताज महल के क्या बनाया था? ताजमहल, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? औरंगजेब की पत्नी का नाम? खत्म। दिलरास बानो बेगम। रजिया और दुर्रानी से कुछ नाम है, ऐसे नाम उसका क्या है? दिलरास बानो बेगम।
तो दिलरास बानो बेगम, देखिए अब मन, औरत लोग के ना मन में खूब ख्वाहिश होता है कि हमारे लिए भी हमारा पति जो है ना कुछ करे। जैसे मुमताज महल का था ख्वाहिश कि हमारे लिए बनाए, तो शाहजहां बना दिया ताजमहल, जाओ भाई तुम्हारे याद बना दे रहे हैं। अब इसके देखा है, इसके औरंगजेब की पत्नी औरंगजेब के बोल रहा कि सुनिए देखिए, तो आपसे चौथा ससुर जी थे जो अपने पति के लिए, पत्नी के लिए ताजमहल बना दिए, आप कोची बनाए हमारे लिए? कुछ किए आज तक? तब औरंगजेब को ही बोलना चाहिए था कि हमारी मम्मी उतनी सुंदर थी इसलिए बना, तू सुंदर हो तो ना। लेकिन खैर जैसन थी उसके हिसाब से एक बनाया मकबरा, वो अपनी बीवी के लिए, मतलब दिलरास बानो बेगम के लिए। उसी बोलता है बीवी का मकबरा। किसका मकबरा? बीवी का मकबरा। और ये ताजमहल का ही कॉपी किया गया था, तो इसको बोलते हैं ताजमहल का ही नमूना बोल देंगे, या बोला जाए ताजमहल का घटिया नमूना, है ना। एकदम कॉपी पेस्ट तो घटी ना कहलाएगा। देखिए इसमें होगा वही चीज। बीवी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बीवी का मकबरा मुगल साम्राज्य औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी या दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, लिखा हुआ है ना। रबिया उल दौरानी या दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। और बीवी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है। ये अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बीवी का मकबरा औरंगजेब करवेबे नहीं किया था। उसका जो पुत्र, जिसका नाम क्या था? आदम शाह, वो अपनी माँ के याद में वो मकबरा को बनवाया था। ठीक है। इसे ताजमहल का घटिया नकल कहा जाता है। दिख रहा है ना आपको? दिख रहा हो कि ताजमहल देख रहे हैं लेकिन ताजमहल नहीं है। ये क्या है? बीवी का मकबरा है। तो इसको बोला कि ताजमहल का घटिया नकल, और इसे दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल भी कहा गया। एक ताजमहल तो रियल का ताजमहल आगरा में है, उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण का ताजमहल किसको बोलते हैं? बीवी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। दिख रहा होगा आपको इमेज। ताज दोनों वही है, बीवी का मकबरे ही है ना, लेकिन लग रहा है कि ताजमहल दिख रहे हैं, तो ये घटिया ताजमहल है। छोटा है भी और ढंग से नमूना कॉपी पेस्ट भी नहीं किया है। ठीक है। और उतना बढ़िया भी नहीं बना है, क्योंकि उतना बढ़िया कोई औरतों तो नहीं थी। अच्छा जैसे बालू का गिट्टी मिला रहा था। चलिए खैर, क्या, चलिए आइए यहाँ पे। एक देखिए, एक मोती मस्जिद का नाम आता है। तो मोती मस्जिद आपका दो गो है, एक दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आगरा का मोती मस्जिद जो था ना, वो पहले शाहजहां बनवा दिया था। ये कौन बना था? शाहजहां इसको बनवा दिया था। लेकिन ये कहाँ है? आगरा में। और दिल्ली का जो मोती मस्जिद है वो लाल किला के ही परिसर में, लाल किला जो है ना, उस परिसर के अंदर में कौन है? मोती मस्जिद, दिल्ली वाला, है ना। इस दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब करवाया था। कब? 1659 से 1660 के बीच में। और ये दिल्ली वाला है। दिल्ली का जो लाल किला है, उस लाल किला के जो परिसर है, उस परिसर के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है? मोती मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। अगर पूछे आगरे का मोती मस्जिद, तब किसका नाम आएगा? शाहजहां का। लिखा हुआ भी है ना कि आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ये शाहजहां जब पढ़ाए तो उसमें दिखाए भी थे मोती मस्जिद, और ये दिल्ली का मोती मस्जिद। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मोती महल आएंगे वहां तब ना, आने दो, धीरे धीरे सब बता देंगे। एगो हमहू महल बनाएंगे। जिसका महीना फिर जमाना है उसके याद में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। औरंगजेब जो था शासन काल के दरमियान, हम क्या होता है स्टार्टिंग में बोले कि ये इस्लाम धर्म को ही कहता था कि ये पूरे भारत में सब लोग क्या माने? इस्लाम। अब पूरा शासन जो है हम किसके नियम चले? इस्लाम के नियम से, मतलब शरीयत कानून से चले। ठीक है। इसने बहुत सारा काम किया भी, और बहुत सारा जो पहले चलते आ रहा था ना रीति रिवाज, उसको बंद भी करवाया। जैसे देखिए,
उसने यह घोषणा कर दी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा। किसके आधार पे? कुरान के आधार पे, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। और इसके लिए जो भी चीजें गैर पारंपरिक है, यानी इस्लाम के अनुसार नहीं है, उस सब क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब इसमें जैसे आता है कौन था, तो नवरोज का त्योहार बंद करवा दिया। नवरोज किसने शुरू किया था? बलबन ने, है ना। नवरोज खत्म करवा दिया। ये पारसी लोग का था एक त्योहार नवरोज, उसको बंद कर दिया। और बलबन शुरू किया था कौन था? सजदा पैबोस, उसको बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। अब बोले कि सर झरोखा दर्शन क्या होता है? तो हाँ, झरोखा दर्शन होता है कि जब राजा होते हैं वो बालकनी, समझिए बालकनी में खड़ा होकर संवाद करते हैं अपने जनता से। अभी देखते हैं कोई भी बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी हो अपना घर के द्वारी बाहर निकलेगा बालकनी में, हेलो गाइस, हेलो हाय, है ना, बाहर फैंस खड़ा है, उसको बोलते हैं झरोखा दर्शन। क्या बोलते हैं? झरोखा दर्शन। तो उस समय राजा जो होते हैं वो देते थे आपका कि अपने बालकनी है, वहाँ बालकनी में खड़ा होकर अपने जनता से संवाद करते थे, जनता का समस्या को सुनते थे। ठीक है, तो उसको बंद करवा दिया। कौन? औरंगजेब। और क्या बंद कर दिया? तुलादान, जिसका शुरुआत अकबर किए थे, उसको भी बंद करवा दिया गया। अब तुलादान क्या था? तो राजा अपने वजन के हिसाब से सोना या चांदी का जो मोहरे होते थी वो दान देते थे कि जितना उनका वजन है तराजू में बैठेंगे और उतना ही वजन के रखाएगा सोना चांदी, है ना। अब फिर उसको क्या कर दिया गया? दान दे दिया जाएगा। तो उसको बोलते हैं तुलादान व्यवस्था। अकबर शुरू किए थे, औरंगजेब क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, ये वही चीज लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या किया? सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी उसने बंद करवा दिया। जो कलमा खुदवाना था उस भी क्या कर दिया गया? बंद। और सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा औरंगजेब ने 63 में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा जो था ना, बहुत घिनौना था वो, मतलब क्रूर था सती प्रथा, समझे, एक तरह से वो धब्बा था हिंदू धर्म पे। तीर्थ यात्रा कर लगाया। क्या लगा दिया? तीर्थ यात्रा कर। उसमें क्या था आपका? जजिया कर। जजिया कर फिर से लगा दिया। अच्छा, जजिया कर शुरू कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम शुरू किया था। तो लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाता था, लेकिन ब्राह्मणों पर शुरू किया कौन? फिरोज शाह तुगलक। और अकबर उसको बंद कर दिया था, सब समाप्त कर दिया, बोला कि जजिया कर लगा भी नहीं करेगा। औरंगजेब फिर उसको फिर से शुरू कर दिया। और समझे, जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाता था। तो उसमें जब शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम, तो उसने ब्राह्मणों को छोड़ दिया था कि ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लेंगे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों से भी जजिया कर शुरू कर दिया लेना। ठीक है, बाद में अकबर क्या कर दिया? उसको बंद करवा दिया। फिर से औरंगजेब उसको शुरू कर दिया। ठीक है, और औरंगजेब ने मुहतसीब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसका काम क्या था? समाज में यह देखना था कि आम जनता धर्म के अनुसार आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, धर्म के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया? ये कुछ सामाजिक प्रथाएं, जैसे कि वैश्यालय थी, वैश्यावृत्ति, उसको बंद कर दिया। ठीक है, जो चल रहा था ना वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, बोला कि आप शादी ब्याह कर लीजिए, छोड़िए सब काम, है ना, शादी ब्याह करके अपना जीवन शुरू कीजिए। उसके अलावा अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया, लेकिन ये बोला कि ना, बंद, सब चीज बंद, है ना। ठीक है, औरंगजेब ने उन सबको क्या कर दिया? बंद करा दिया। सब नाच गान, है ना, चित्रकला, नक्काशी, सब बोला कि नहीं, ये सब इस्लाम में है, ये नहीं है, बंद करो ये सब, कहानी खत्म। औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर पाबंदी जरूर लगाई। लगा दी पाबंदी किस पर? नृत्य और संगीत पर। लेकिन ये खुद बजाता था बीना। औरंगजेब जो है ना, ये खुद बीना बजाता था। अगर सवाल पूछेगा कि कौन सा मुगल सम्राट बीना बजाता था, तो क्या आएगा? औरंगजेब।
इसने संगीत पर पाबंदी लगाया, लेकिन ये खुद क्या था, बीना का शौकीन था। ठीक है, इसने मुगल सेना में हिंदुओं को काफी जगह दी, और इस काल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी शासन काल में नहीं था। सवाल ये भी पूछे, किसके शासन काल में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब, है ना। उसके अलावा औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसी मुगल सेना में थे, और इसने कितना अनुपात रखा था? 1/3, 1/3, मतलब कि 3 में एगो रहेगा कौन? हिंदू, अब बाकी 2 मुगल, मतलब इस्लाम, है ना। मतलब 1/3 हिंदू और 2/3 मुस्लिम सेनापति, तो मतलब सबसे ज्यादा 33%, 100 में 33 लोग। ठीक है, और अकबर जहांगीर, तो फिर से वही होना, देखिए इसमें वही है, शरीयत के विरुद्ध लगभग 80 कर जो था, टैक्स वैक्स, सब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ये आपका है आपके सामने, क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासन काल में अपनी चरम सीमा पहुंचा। किसके समय? औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को मारा गया? कैवें गुरु? 9वें गुरु। औरंगजेब की दक्कन में से किन 2 राज्यों को जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा को। ठीक है, औरंगजेब द्वारा पुनः जजिया कर कब लागू किया गया? फंस गया सीएम। हम्म 1679, है ना, 1679, गजब। कौन जिंदा पीर और दरवेश के नाम से जाना जाता है? कौन? माता का नाम? मुमताज महल। भुला जाते हैं। गुप्त काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? कौन कौन सा कृषक के लिए? सतनामी और जाट विद्रोह। कृषक वही थे ना। निम्नलिखित में से किसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? दक्कन का ताज, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई थी और अकबर के कब्र को खोद कर उसकी हड्डियां को जला दी थी? बताइए कौन सा? राजा राम। कौन? राजा राम। पिछला क्लास में हुआ था ना। चलिए अगला, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में भारत में अपनी पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की, कहाँ होगी जाएगा? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा, सिंपल बात में, कहाँ पे? औरंगाबाद। चलिए ये हो गया आपका समाप्त।